तो मैं मतलब नॉर्मली जितना बनता है उतनी कोशिश करती हूँ, और चाहे कितना भी आप साफ़ कर लो, घर वैसे का वैसा ही हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, ये रेंट का घर है। स्टार्टिंग में मैंने होम टूर कराया था, तो कुछ लोगों ने मुझसे ये बोला था कि आपका घर आपने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं करके रखा है, तो मैं उनको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती हूँ। उसका रीज़न है कि देखिए, सबसे पहली बात है, ये हमारा रेंट का घर है। हम रेंट के घर में ज़्यादा सामान नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमारा इन फ्यूचर आप लोगों की दुआएं साथ में रही, तो हमारा खुद का जब घर होगा, तो वहाँ पे हमें नया सामान वैसे ही लेना पड़ेगा, सारी चीज़ें नई, सब कुछ करना पड़ेगा, और फिर पुराना फर्नीचर वगैरह कोई यूज़ नहीं करता है। तो उस वजह से हम लोगों ने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है घर के डेकोर के लिए। कि हम लोग अगर दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं या फिर दूसरी जगह रेंट पे लेने जाते हैं, तो शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर हम ज़्यादा सामान करते हैं। तो नॉर्मली जितना यूज़ में है उतना हम लोग करते हैं। और एक्चुअली में जो आप लोग देखते हो कि हमारे यहाँ पे मेरे जो एक रूम है उसमें बहुत सारा सामान भरा है, तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, तो यानी कि मेरा जो मुझसे छोटे देवर है मेरे, तो मेरी देवर और देवरानी भी यहाँ पे पुणे में ही जॉब करते हैं, तो उनका भी सामान अभी रखा हुआ है यहाँ पे। अभी वो लोग आ जाएंगे तो उनका सामान उनके घर पे पहुँच जाएगा। तो नॉर्मली वो सामान भी, अब वो सामान लोग बोलते हैं बिखरा बिखरा है, बिखरा बिखरा है, आप बताओ उसको मेंटेन, अब मैं वो उसको कहाँ मेंटेन कर दूँ, कहाँ सेट कर दूँ, और कैसे छिपा दूँ मैं उसको। तो आई होप आप लोग समझेंगे। जितना कोशिश करती हूँ मैं बहुत अच्छे से कि मेरा घर अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे, अच्छा सा डेकोर रहे, अच्छा सा सुंदर सा लगे। और लेकिन जितना हमारी होती है, यानी कि देखिए, सिंपल सी बात है, जब हम नई गृहस्थी करते हैं, लाइक मैंने भी कभी, फर्स्ट टाइम है मेरा जो भी है, सेकंड मैरिज ज़रूर है मेरी, लेकिन फर्स्ट मैरिज का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक्चुअली में इसलिए एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि आप लोगों को सब सारी पूरी स्टोरी मेरे बारे में पता है। तो ये मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लाइक घर को मेंटेन करना, घर को चलाना। और मैं अपने मम्मी पापा की लड़ाती रही हूँ क्योंकि इकलौती हूँ मैं अपने घर में। तो मैंने कभी घर संभाला नहीं, कभी कुछ किया नहीं, तो उस वजह से मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। और लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती है ना, तो एक के बाद एक प्रॉब्लम आती रहती है। तो मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं 2020 में। लाइक दुखों का पहाड़ जो बोलते हैं, टूटा, कोई बात नहीं, वो एक नॉर्मल बीता हुआ पास था, उसको उसका रोना मुझे नहीं रोना है। तो इस वजह से मैं ना कोशिश कर रही हूँ कि जितना मैं हो सके नया कर सकूँ, जितना हो सके अपने घर को मेंटेन कर सकूँ। तो उसमें आप लोग भी मेरी मदद कीजिए, और जितना बनेगा उतनी ही आपकी लक्ष्मी आगे कोशिश करती रहेगी, है ना। आज इतने दिनों के बाद मैं अपना फिर से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। नॉर्मली मैं जब से आई हूँ तब से मैंने वीडियो थोड़े बहुत शूट किए थे बीच बीच में, उसके बाद मैं बीच में बंद कर दी थी, और सॉरी, लाइट ब्लर हो रही थी। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं गई थी गोवा। गोवा की बहुत सारी मेमोरीज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं उससे पहले, लेकिन मैं आज आपको बताऊँगी। पहली बात तो आज है तीजा, तीजा वाले दिन मैं ब्लॉग मतलब अपना स्टार्ट कर रही हूँ। और कल है गणपति जी का आगमन। अपने अपने घर में सब लोग गणपति जी लेके आ रहे हैं, जैसे कि पुणे और महाराष्ट्र और आजकल सभी जगह गन्नू महाराज जी को कैसे सब लोग लाने के लिए बेचैन रहते हैं, वैसे ही इस बार मैं भी, नॉर्मली मैंने घर पे किया है यूपी में, लेकिन यूपी में इतना चलन नहीं है, तो उतना मज़ा तो नहीं आया था। लेकिन फाइनली मैं ऐसी जगह हूँ, मैं सोचती थी कि यार मुझे ना गन्नू महाराज को है ना पूरा ढोल नगाड़े से लाना है। तो अभी तो मैंने उतनी तैयारी नहीं की, लेकिन हाँ, हम लोगों ने थोड़ी बहुत तैयारी स्टार्ट कर दी, यानी शॉपिंग करके लेके आए हैं।
जो कि आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे तो गन्नू महाराज घर के यानी कि जहाँ पे फ्रंट गेट के सामने ही रखे जाते हैं, और डेकोरेशन हमेशा फ्रंट के सामने ही लगा के की जाती है। तो देखते हैं हम कहाँ डेकोरेट करते हैं, क्या करते हैं और कैसा सोचते हैं, और आपको दिखाती हूँ कि डेकोरेशन का सामान। और चलो दिखाती हूँ, शो करती हूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं लाए, एक दो ये लड़ी लेके आए हैं, दो ये माला लेके आए हैं, और दो ये लेके आए हैं, और प्लस में ये लेके आए हैं, और लाइटिंग ले इतनी सारी शॉपिंग करके हम लोग लेके आए हैं। और छोट अभी तो इस बार हम लोग ज़्यादा बड़ा तो कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। जितना पता है और जितना मेरे हस्बैंड को पता है उतना हम लोग कर रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम से और अच्छे से पता चल जाएगा। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो बहुत लेट जाएगा, तो उससे पहले ही तो मैं विश आप लोगों को कम्युनिटी में कर चुकी होंगी। तो जब जब ये वीडियो जाएगा उससे पहले ही आप लोगों को आई होप आपकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में गन्नू महाराज बहुत सारी खुशियाँ लाएं, बहुत सारी हैप्पीनेस लाएं। और हाँ, एक कमेंट आया था, वो कमेंट मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था। एक पर्सन था जिसने मेरे हस्बैंड को लेके कमेंट किया था कि ये आपको धोखा देंगे, और बहुत बड़ा धोखा देंगे, आप बहुत अच्छी इंसान हो, सच्ची इंसान हो। तो मैं एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, आगे क्या नहीं होगा, आपने ऐसा क्या देख लिया उनमें, या आप उनको जानते हो ऐसा इस वजह से ऐसा बोला, या मुझे नहीं पता कि आपने उनके बारे में ऐसा क्यों बोला। पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं भगवान पे भरोसा रखती हूँ, ठीक है। और भगवान इतने निर्दयी तो नहीं हो सकते कि एक बार मेरे साथ इतना गलत कर चुके हैं तो दोबारा भी करेंगे, है ना। तो धोखा देने वाली बात रही, तो ऐसे तो मैं जज नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरी हर एक छोटी छोटी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते हैं। हम लोग मतलब मेरी ये कंडीशन है कि मेरे मुंह से कोई बात निकलती है और वो पूरी कर देते हैं, ठीक है। मेरे को कभी किसी चीज़ के लिए रोकते नहीं है, टोकते नहीं है, मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। हाँ, जहाँ पे रोकने टोकने वाली बात होती है वहाँ बोल देते हैं कि लक्ष्मी ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, फिर तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं करो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, पर वो अपनी छोटी सी एक एडवाइस देते हैं। लेना है तो लो, नहीं लेना तो नहीं लो। तो पता नहीं आपने ऐसे क्या देख लिया है कि आपने ऐसा लिखा है उसमें कि वो आपको धोखा देंगे, धोखा, बहुत बड़ा धोखा देंगे। तो ऐसा वैसे अगर आपको, चलो मैं मान भी लेती हूँ कि इन केस, मैं ये बोल रही हूँ, यही अगर मैं आपकी बहन के लिए कमेंट करती, इन केस अगर मैं आपके बहन का वीडियो देखती और मुझे उनके हस्बैंड में कुछ ऐसा खुद से फील आता, लाइक वो होते नहीं, खराब नहीं होते, वो मैं ऐसे बोल देती, तो क्या आपको अच्छा लगता? नहीं लगता ना। क्योंकि हम कोशिश ये कर सकते हैं कि हम दूसरे को जितना पॉजिटिव रख सकें, जितना दूसरों के बारे में अच्छा बोल सकें, जितना दूसरों को ब्लेसिंग दे सकें, क्योंकि पता है, ठीक है, जो होना होगा उसे कोई नहीं पलट पाएगा, लेकिन हम अपने मुंह से ऐसा कुछ ना बोलें जिसकी वजह से आगे जाके हमें बाद में पछताना पड़े, ठीक है। और आपने ये भी बोला कि आपको जब धोखा मिलेगा तब आपको ये याद जरूर आएगी, तो इस तरीके की बातचीत ना करें, ठीक है। और मुझे अपने भगवान पे, अपनी काली माँ पे बहुत भरोसा है। रही बात धोखे की, तो अब जो भी मिलेगा वो मुझे एक्सेप्ट है, और मैं अपने पर्सन से बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है। धोखा ही तो मिलेगा। अगर चलो ठीक है, मैं मान भी ले रही हूँ कि अगर वो मुझे धोखा दे रहा है, इन केस उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, पर वो पति मेरे हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो मैं ये चाहती हूँ जो भी हो, जैसा भी हो, मेरे साथ हो, और मेरी सारी खुशियाँ मेरे हस्बैंड को मिल जाएं, ठीक है। तो मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। तो आपने जो कमेंट किया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप मेरे बारे में चाहे कुछ भी बोलिए, लेकिन मेरे हस्बैंड के बारे में मैं 1% नहीं सुन सकती। मेरे हस्बैंड में मेरी जान बसती है, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में, मतलब मैं आँख खोलती हूँ ना तो उनको चाहिए, मतलब वो मुझे चाहिए सामने, ठीक है। मतलब मेरे लिए वो इंसान भगवान है, ठीक है। तो उस इंसान के लिए मैं ऐसा नहीं सुन सकती, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट नहीं कीजिए जिसकी वजह से किसी का दिल दुखे। तो
आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। जो बोलना है मुझे बोलिए ना, मैं आपको कभी नहीं इनकार कर रही हूँ कि आप मुझे गलत नहीं, आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझे गलत बोलते हैं, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है। लेकिन प्लीज़ किसी के बारे में ऐसा मत बोलिए जिसकी वजह से उसको दिल दुखे, है ना। एनीवेज चलिए, आप ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए।